हाय, वेलकम टू MWSS मैथ्स विद सोडी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैं आपको सारे फार्मूले और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताने वाला हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसमें तीन चीज़ें हैं। एवरेजेस बोलते हैं इनको हम। एक मीन, दूसरा है मीडियन, थर्ड नंबर पे है मोड। कई जगह ही सेकंड नंबर पे भी है, इससे कोई परेशानी नहीं है। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को एम से, और जेड से करते हैं हम मोड को डिनोट। चलिए, इन तीनों को मिला के याद रखना। एक क्वेश्चन MCQ बन सकता है यहाँ से कि एवरेज कौन सी है इनमें से। तीनों एवरेजेस है, इन तीनों को एवरेज भी बोलते हैं। तो तीन ऑप्शंस आपके कोई और होंगे और एक उसमें से इनमें से कोई एक होगा, तो वो आंसर होगा एवरेज का। और यहाँ से मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एक फार्मूला ये भी बनता है। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। और कई जगह इसको ऐसे उल्टा करके लिखा होता है, इसी इक्वेशन को आगे पीछे किया होगा। तो फाइनली यही है आपकी z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू z मीन्स मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अगर आपको मीडियन और मीन दिया है तो आप 3 से मीडियन को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मीन को, और उसमें से माइनस कर दो, तो मोड निकल के आ जाता है। एक ये वाली इक्वेशन याद रखना आपने। ठीक है, चलिए मीन से स्टार्ट करते हैं। अभी ये थे 1 मार्क्स के लिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं मीन से। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा आपको, जिससे फटाफट से आपका चैप्टर हो जाएगा। मीन में हमारे पास 3 मेथड है ना। पहला है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में एक्स बार बोले तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। ठीक है, एक्स बार यहाँ मीन को बोला, FI फ्रीक्वेंसी है, XI आइटम्स जो दी होती है, अदरवाइज हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, और FI फ्रीक्वेंसी हो गया। सिग्मा का मतलब होता है सम, समिशन है ना। सिग्मा का मतलब होता है सम या समिशन। और दूसरा इसका मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा इसका पहले फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस प्लस के बिल्कुल आगे लाइन सिग्मा FI DI डिवाइड बाय सिग्मा FI। अब जो ए है, ए को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, मीन टेकन फ्रॉम XI। जो XI आता है वहाँ से लिया जाता है अज्यूम्ड मीन। और DI कैसे निकलता है, DI डेविएशन, ये निकलता है XI माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये इसमें नई चीज़ है। फिर थर्ड वाला है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड में है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस लाइन सिग्मा FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI इंटू H। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादातर जो चांसेस है वो इसके और इसके क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ पहले दो वाले करेंगे, थर्ड वाला हम रहने देंगे, क्योंकि पहले चांसेस ज़्यादा है इनके दोनों के आने के। चलो क्वेश्चन, एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फॉर्मूले का। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे और उसको डायरेक्ट और शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट को अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं। CI 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और FI 1 2 1 2 1। अब हमें पता है हमें किससे करना है इसको, हमें इसको करना है बेटा हमें सबसे पहले निकालना है XI। वो कैसे निकलता है, डायरेक्ट मेथड से पहले करेंगे हम। XI निकालने के लिए हम करते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट L1 और इसको बोलते हैं L2 अपर लिमिट। तो हम जो XI निकालते हैं वो निकलता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। तो पहले वाला क्या है 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5। तो पहले वाला XI आ गया 5। दूसरा क्या होगा 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2 15 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो इसके बीच 10 का गैप है, तो यहाँ इसके बीच भी देखो यहाँ 10 का गैप आ गया, फिर अगले में भी 10 का गैप होगा तो 25, फिर 10 का 35, फिर बन जाएगा 45। और अब क्या करना है FI XI। FI XI क्या होगा 1 इंटू 5, 5 30 25 70 45। अब इसका सम करेंगे सिग्मा FI XI वो आएगा 175 और सिग्मा F आपका आ जाएगा 7। नाउ पुट द फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। तो x बार इक्वल्स टू FI XI कितना है 175 डिवाइड बाय सिग्मा FI 7। x बार कितना आ जाएगा यहाँ से 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35। तो आपका जो मीन है वो आया 25। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से। ये कौन सा मेथड था डायरेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे मेथड से, कौन सा अज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। अच्छा अब करते हैं हम इसको इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। तो XI तो उसमें भी निकलेगा। कौन सा मेथड करेंगे अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड या इसको क्या बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें से जो सेंट्रल सी वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे ए बोले तो एज्यूम्ड मीन, फिर DI निकल के आएगा। अब DI निकल के आएगा कैसे, ये है 5 XI, ठीक है। डी का जो फॉर्मूला था वो था XI माइनस A। अब XI इसमें 5 है, A इसमें 25 है, तो 5 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू माइनस 20। 15 माइनस 25 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 10। अब यहाँ पे 25 आपका XI भी है, 25 आपका A भी है, तो ये हो गया 0। फिर 35 माइनस 25, आपको ये सब लिखना नहीं है बेटा, आपको ये वाले लिखनी है वैल्यूज़, ये आपको समझाने के लिए। 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 कितना हो गया आपका 45 माइनस 25 20। अब क्या करोगे FI DI। तो FI DI करोगे तो FI 1 है, 1 इंटू माइनस 20 माइनस 20। FI DI का मतलब होता है FI इंटू DI, मतलब F इंटू डी। 1 2 इंटू माइनस 10 कितना होता है माइनस 20। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20 एंड 1 इंटू 20 20, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिग्मा FI DI, ये प्लस का 20, ये माइनस सॉरी प्लस का 20 और माइनस प्लस का 40 और माइनस का कैंसिल हो जाएगा 0, और सिग्मा FI आपके पास आ जाएगा 7। पुट द वैल्यू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो x बार इक्वल्स टू A प्लस, ठीक है, A प्लस लाइन सिग्मा FI DI सिग्मा FI। तो x बार इक्वल्स टू व्हाट इज A 25 जो हमने लिया था अज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा FI DI 0
डिवाइडेड बाय 7। तो 0 डिवाइडेड बाय 7 होता है 0, तो 25 प्लस 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, याद रखना 25। तो इसका जब हमने पहले मेथड से किया था तो भी 25 आया, अभी भी 25 आया। तो मेथड जो मर्जी यूज़ कर लो, आपका आंसर सेम रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से कर सकते हैं, बट खुद ट्राई कर लेना आपने, ईजी है, बट पहले दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। अब हम आगे जाते हैं। अब हम करेंगे अगला, वो है कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाता है, अगर मीन में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दिया मीन में, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे? ठीक है, जस्ट वेट। तो क्वेश्चन आपके लिए लिख लेता हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। आपकी एक्सरसाइज का जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज, जस्ट वेट बेटा, पहली एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आई थिंक सो। ये है क्वेश्चन नंबर 3 13.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में 13.1। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तब बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक्स आई दिया, सी आई दिया है आपको 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 20, 21, 21 to 23, 23 to 25, ये आपके पास है। और फ्रीक्वेंसीज दी है 7, 6, 9, 13, F5, 4। अब इसको कर लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें हमेशा डायरेक्ट मेथड लगाना है आपको। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन पूछा होगा तो ध्यान देना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन में आपको हमेशा डायरेक्ट मेथड लगाना है। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये फार्मूला यूज़ करना है। तो आपको एक्स आई चाहिए सबसे पहले। तो एक्स आई कैसे निकलता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जब करेंगे आप 11 + 13 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा 12। फिर जब 13 + 15 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, क्योंकि 28 बनेगा 14। तो इसके बीच 2 का गैप है, यहाँ भी 2 2 का चलेगा, 12 14 16 18 20 22 एंड 24। ठीक है, अब हम करेंगे एफ आई एक्स आई। वो कितना हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 84, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 + 2 8, 84 ही बनेगा ये भी। और 144, 18 3 ज़ा 54, 18 1 ज़ा 18 + 5 23 एंड 20 इंटू एफ होता है 20 एफ। ऐसे ही रखेगा इसको, ये 110 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा। तो अब करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। सबसे पहले जो ये वाला है बेटा, इसको रखना है आपको बिल्कुल अलग, प्लस करके लिखना है +20 एफ। ऐसे ही रखना है साइड में, बाकी सारे प्लस कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाले। जब प्लस करोगे ये आएगा 752 + 20 एफ। और जब यहाँ इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25 10 35 45, 35 45 44, 44 प्लस ये F1 F अलग से लिखोगे, 44 + F, ये है सिग्मा एफ आई। तो अब पुट कर दो इसमें, एक्स बार इक्वल्स टू 752 + 20 F डिवाइडेड बाय
44 प्लस एफ। जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, कोई फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दी हुई, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा दिया होगा। तो इसमें एक्स बार दिया है आपको, एक्स बार ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कितना, 18। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें दिया है 18। तो यहाँ पे एक्स बार की जगह 18 पुट कर दो, इक्वल्स टू 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रीक्वेंसी भी ना दी हो और मीन का कैलकुलेशन भी करके ना दी हो, आंसर ना दिया हो। आपको हमेशा मीन दिया होगा जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, इस साइड भी फ्रैक्शन है, इस साइड भी फ्रैक्शन है, और बीच में इक्वल का साइन है, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये वाला इसके साथ, बीच में इक्वल का ही साइन रहेगा। चलो यहाँ पे करते इसको। तो इस वाले को 44 प्लस एफ 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल की जगह इक्वल, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही रहेगा, 752 प्लस 20f। 18 इंटू 44 792 प्लस 18 इंटू एफ 18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ये बन जाएगा 792। जब बेटा बीच में इक्वल का साइन होता है तो सामने दिस इम्प्लाई, ये वाला एरो वाला साइन लगता है हमेशा। डबल इक्वल नहीं लगाना कभी भी कि यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, यहाँ लगेगा दिस इम्प्लाई। हर जगह यूज़ करना है इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है। 792 माइनस 752 इक्वल्स टू 20f माइनस 18f। तो ये बन जाएगा आपका 0 9 माइनस 4 5 4 2f। एफ आ जाएगा यहाँ से 40 अपॉन एफ आ गया 20, यही आपका होगा आंसर। तो ये होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन। नॉर्मल क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने आपको, एक शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड से करवाया, एक शॉर्टकट से वही क्वेश्चन, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अगर आ गया तो इस तरह से करना है। चलिए अब मीडियन की ओर चलते हैं, मीडियन देख लेते हैं। ये है आपके पास मीडियन के लिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया। मीडियन को डिनोट करते हैं हम एम से। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें सी एफ निकालना पड़ता है आपको मीडियन के लिए। तो 1 को 1 रखते हैं, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। उसके बाद हम निकालते हैं n/2। n/2 का मतलब होता है सम ऑफ एफ आई अपॉन 2। तो सम ऑफ एफ आई जब करोगे तो ये आएगा 7, सम मतलब सिग्मा। तो ये आ जाएगा 7/2 विच इज़ 3.5। अब देखना है कहाँ लाई करता है ये सी एफ में। तो 3.5 लाई करेगा आपका यहाँ पे, 3 में तो करेगा नहीं क्योंकि 3 से तो बड़ा है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन क्लास। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, ये वाला जो है इसको बोलते हैं L1, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं H, और ये वाला लेते हैं हम F, और CF लेते हैं जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला जो होता है उसको लेते हैं CF। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, M इक्वल्स टू दैट इज़ मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस लाइन। ध्यान देना है प्लस वाला जो ये वाला होता है ना, प्लस में ये वाले साइड, इसके बिल्कुल आगे होनी चाहिए लाइन, अदरवाइज़ गलती के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर थोड़ा L1 ऊपर नीचे लिख लिया आपने तो प्लस कहीं और कर दोगे L1 और गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना है। n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। तो मीडियन इक्वल्स टू L1, व्हाट इज़ L1 यहाँ पे लिखा है मैंने 20 प्लस n/2 3.5 निकाला है हमने ये वाला, माइनस सी एफ यहाँ पे बोला था मैंने, मीडियन क्लास से ऊपर वाला जो होता है 3 डिवाइडेड बाय एफ 1 इंटू एच 10, ये भी मैंने बताया। तो मीडियन कितना आ गया 20 प्लस 0.5 अपॉन 1 इंटू 10। 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 20 प्लस 5, मीडियन इक्वल्स टू 25। दिस इज़ ऑल अबाउट मीडियन। मीडियन में आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, वो है ये वाला फार्मूला, ठीक है। अगर मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आ जाए तो हम क्या करते हैं, चलिए उसका क्वेश्चन लेते हैं अब। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए, एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे स्टेट बोर्ड कोई भी बोर्ड हो और साथ में सीबीएसई बोर्ड के लिए।
और इसमें मिसिंग है देखो एक्स और वाई, सॉरी एक्स एंड वाई, ये मिसिंग है दो, एक्स और वाई। फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन का भी मैंने बताया था आपको कि जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो आपको मीन दिया होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको मीडियन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें पता है कि सी एफ निकालना होता है जब हम मीडियन करते हैं कैलकुलेट, तो 5 वैसे का वैसे रहेगा, 5 में हम x प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस 20 क्या होता है 25, और x वैसे का वैसे आ जाएगा साथ में, 25 प्लस 15 कितना होता है 5 और 5 10 4, 40 प्लस x, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कर देंगे प्लस तो ये बन जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 40 इसके साथ होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। जो ये वाला होता है ना बेटा, ये वाला यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आती है, ये वाली लास्ट वैल्यू वो हमेशा इसके बराबर होती है, याद रखना। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या बनेगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, इसको दे देना है नंबर 1, ये आएगी आपके काम। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि मीडियन दिया 28.5, तो मीडियन 28.5 किसके बीच में आएगा, यहाँ पे 20 और 30 के बीच में, क्योंकि इसमें होता है 20। तो इस पूरे को हम ऐसे कर देंगे, इसको बोलेंगे हम कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे इसको, मीडियन क्लास। यहाँ लिख लेता हूँ मीडियन क्लास बोलेंगे इसको। अब मीडियन क्लास हमारे पास है ये वाली, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ये लेंगे हम, इसको लेंगे हम फ्रीक्वेंसी एफ़, ये वाला होगा L1, इसके बीच का डिफरेंस होगा h विच इज़ इक्वल टू 10, और सी एफ कौन सा होगा बेटा, ध्यान देना है, सी एफ जो मीडियन क्लास के ऊपर वाला होता है उसको लेते हैं सी एफ। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं, 2 मिनट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। m इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस, फिर लाइन देनी बिल्कुल इसके आगे, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है बेटा, अगर लाइन नीचे ऊपर लग गई तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू h। अब मीडियन तो दिया है आपको 28.5, तो यहाँ पे लिख लो 28.5। व्हाट इज़ L1, 20 प्लस n/2 माइनस सी एफ, व्हाट इज़ n, समीशन ऑफ f 60, 60/2 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। ये है n, 60 डिवाइड बाई 2 तो 30 हो जाएगा, माइनस सी एफ कितना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट में रखना है, और डिवाइडेड बाय एफ 20 है बेटा, यहाँ पे लिखा है 20 इंटू एच, ये भी लिखा है 10। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो ये वाला स्टेप है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम मिस्टेक प्रोन एरिया। यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है देखो मैं बता देता हूँ आपको। 28.5, 20 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 30 माइनस अंदर जाएगा, 5 के साथ तो हम लिख लेते हैं माइनस क्योंकि सिंपल है, बट हम ये भूल जाते हैं कि माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस का होगा एक्स, तो यहाँ पे गलती हो सकती है कि 5 के साथ माइनस लगा दोगे, एक्स के साथ नहीं लगाओगे, तो बहुत बच्चों की गलती यहाँ पे होती है, ध्यान देना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया मिस्टेक प्रोन एरिया। तो 28.5 माइनस 20 होता है 8.5 इक्वल्स टू 30 माइनस 5, 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय 10 टू ज़ 20, तो इधर आ जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या करना है आपको, 8.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, तो 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16, ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो एक्स आ गया यहाँ पे 8। तो एक काम तो आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, जो ये इक्वेशन बनाई थी इसमें एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई निकल जाएगा। पुट एक्स इक्वल्स टू 8 इन 1, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, 45 प्लस व्हाट इज एक्स 8
प्लस वाई इक्वल्स टू 60, 53 प्लस वाई इक्वल्स टू 60, वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 53, वाई इक्वल्स टू 7। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो आपके पास एक्स भी निकल के आ गया, वाई भी निकल के आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आया। चलिए अब मोड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका मीडियन का हो गया बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन भी बता दिया आपको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी बता दिया। अब हम करेंगे मोड के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 CI और फ्रीक्वेंसी 1 to 5 to 1। इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको लिखते हैं हम F1, उससे ऊपर वाली F0, अगले वाली F2। ठीक है, और आपका फॉर्मूला Z इक्वल्स टू मतलब मोड इक्वल्स टू L1 प्लस लाइन F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर याद ना रहे तो ऐसे देख लो, ऊपर 1 और 0 मतलब 10 अपॉन नीचे 102, 102, बस ये 2 आगे का याद रख लेना, बाकी 102 है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप मोड का फॉर्मूला। ठीक है, तो Z इक्वल्स टू, अब आप क्या करोगे, जिसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये वाला होगा L1, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो होगा H 10 है और L1 कितना है 20, और ये हो गया F1। बाकी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो L1 इसमें लिख लो 20 प्लस, फिर लाइन मार दी ऐसे, F1 5 माइनस F0 2, 2 इंटू F1 कितना है 5 माइनस F0 कितना है 2 माइनस F2 कितना है 2 इंटू H कितना है 10। तो Z इक्वल्स टू 20 प्लस 5 माइनस 2 इज़ 3, 2 5 is 10 माइनस 4 इंटू 10। Z इक्वल्स टू 20 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 10, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। Z इक्वल्स टू 20 प्लस 5, Z इक्वल्स टू 25। और इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया कुछ ही क्वेश्चंस में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।